Student in Subhash English School online classes, class 3rd, subject English. Today we will study about lesson 6, the miser. What is the meaning of miser? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि miser का मीनिंग क्या होता है. So miser का मीनिंग होता है a person who loves money and hates spend it. माइजर का मीनिंग होता है वह व्यक्ति जो कि पैसों से तो बहुत प्यार करता है पर उसे खर्चना पसंद नहीं करता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. वंस देयर वाज अ रिच मैन. एक बार एक बहुत अमीर आदमी था. ही वॉज अ माइजर. लेकिन वो कैसा था? माइजर का मीनिंग होता है कंजूस. वह कंजूस था. ही एट वेरी चीप फूड एंड स्पेंट वेरी लिटिल मनी. वह बहुत सस्ता खाता था, मतलब खाने में बहुत सस्ती चीज़ें खाता था. एंड स्पेंट वेरी लिटिल मनी, और अपने पैसे को भी बहुत कम से कम खर्च करता था. ही लेंट मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेंट का मीनिंग होता है उधार देना. वह अपने पैसे को एक छोटे शॉपकीपर को, एक छोटे दुकानदार को हाई रेट इंटरेस्ट पर, मतलब ब्याज पर पैसा देता था. इन दिस वे ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. और इस तरीके से उसने अपने पास बहुत सारा पैसा कमा लिया था. अर्न मतलब होता है कमाना. एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड केम होम एट मिड डे. हर सुबह को वो शॉपकीपर के पास जाता था और दिन में मिड डे मतलब होता है दोपहर का समय. जो 12 बजे का समय होता है उसको मिड डे बोलते हैं. तो वो उस टाइम पर वापस घर आ जाता था. The miser had a watchman to look after his house. माइज़र के यहाँ पर एक वॉचमैन था. माइज़र के पास एक वॉचमैन था, चौकीदार, जो कि उसकी घर की देखभाल करता था. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट. वॉचमैन जो था वो उस गेट के पास में ही एक हट थी, एक झोपड़ी थी, उसमें वह रहता था. ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे. और उसे फ़िश बहुत पसंद थी, इसलिए जो उसकी वाइफ थी वो उसके लिए हर रोज़ फ़िश पकाती थी. द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ कुक द फिश बिफोर मिड डे. अब वॉचमैन ने अपनी वाइफ से कहा कि कुक द फिश बिफोर मिड डे. तुम फ़िश जब पकाती हो वो मिड डे के पहले पहले, मतलब 12 बजे के पहले पहले पका लिया करो. आवर मास्टर विल बी आउट देन. उस समय मेरा जो मास्टर है, जो मेरे सर हैं, वो बाहर जाते हैं. He does not eat meat and fish and he will not like the smell of fish. और वह मीट और फिश नहीं खाते हैं, इसलिए उनको इसकी स्मेल, जो तुम फिश बनाती हो उसकी स्मेल उन्हें अच्छी नहीं लगेगी. इसलिए उनके आने से पहले पहले ही तुम बना लिया करो. वन डे द मास्टर केम होम अर्ली. अब एक दिन क्या हुआ? मास्टर जल्दी घर आ गया. He walked past the watchman's hut and caught the smell of fish. अब जब वो जल्दी आ गया तो जब वो वॉचमैन की हट के बाहर से निकल रहा था तो उसने उस स्मेल को पकड़ लिया, मतलब फिश की स्मेल को उसने अपने अंदर ले लिया. इट वॉज अ नाइस स्मेल एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच. और वो उसको स्मेल बहुत अच्छी लगी. That afternoon he called the watchman and asked him. दिन के समय उसने वॉचमैन को बुलाया और पूछा, What were you cooking today? आज तुम्हारे घर क्या बन रहा है? The watchman said quickly, I won't do it again, sir, please excuse me. अब वॉचमैन को लगा कि ये जो मास्टर है वो मुझे डांटेगा या मुझे कुछ कहेगा. तो वॉचमैन ने जल्दी से कहा, I won't डू इट अगेन. अब ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. द माइज़र सेड डोंट बी अफ्रेड, आई एम नॉट एंग्री. अब माइज़र उससे कहता है कि डोंट बी अफ्रेड, तुम डरो मत. आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूँ. वॉट वॉज योर वाइफ कुकिंग, प्लीज़ टेल मी. वो वापस उससे पूछता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हारी वाइफ क्या बना रही थी. द वॉचमैन सेड, वॉचमैन ने कहा, वी वर कुकिंग फिश, हम फिश पका रहे थे. द माइज़र सेड प्लीज़ कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच. अब माइज़र को स्मेल इतनी अच्छी लगी कि माइज़र ने उससे कहा कि तुम रोज़ बनाया करो, प्लीज़ कुक
इट एवरी डे, तुम इस फिश को रोज़ बनाया करो, क्योंकि मुझे इसकी जो स्मेल है, जो इसकी सुगंध है, वो बहुत अच्छी लगी है। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट आवर मास्टर इज मैड। मैड मीन्स होता है पागल। वॉचमैन और उसकी वाइफ ने सोचा कि जो हमारा मास्टर है वो पागल हो गया है। बट दे कुक्ड फिश एवरी डे, परंतु मास्टर ने उनको बोला था तो फिश तो उनको रोज़ बनानी थी, इसलिए वो रोज़ फिश बनाने लगे। आफ्टर अ मंथ वन इवनिंग द वॉचमैन एंड हिज वाइफ वेंट टू सी देयर मास्टर। अब जब मंथ कंप्लीट हो गया तो एक शाम को वॉचमैन और उसकी वाइफ अपने मास्टर के पास गए। सर, यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर। वॉचमैन ने अपने मास्टर से कहा कि सर, आपको फ़िश की स्मेल बहुत पसंद है, सो वी कुक इट एवरी डे, इसलिए हम रोज़ फ़िश पकाते हैं। बट फिश इज़ नॉट चीप, पर फिश जो है वो सस्ती नहीं आती है। इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, फिश जो है उसको ख़रीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। आई अर्न ओनली 30 रुपीज़ अ मंथ, सो प्लीज़ गिव मी मनी फॉर द फिश। अब वॉचमैन ने कहा कि लेकिन मुझे तो मंथ में सिर्फ 30 रुपीज़ ही मिलते हैं, इसलिए कृपया करके मुझे फ़िश खरीदने के लिए और पैसे दीजिए। द माइजर थॉट फॉर अ वाइल, देन ही सेड। जब कुछ पल तो सोचने लगा माइजर का मास्टर, फिर उसने कहा, ओ ऑल राइट, ठीक है, वेट हियर, यहाँ पे इंतज़ार करो। ही वेंट इन टू हिज रूम एंड शट द डोर बिहाइंड हिम। अब वो रूम के अंदर गया और उसने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम अ बैग, और उसने अपने बैग में से सिल्वर कॉइन्स निकाले। ही ड्रॉप्ड देम वन बाय वन ऑन द फ्लोर। The watchman and his wife heard the tinkle of the coin and were very happy. अब उसके बाद जब उसने बैग से कॉइन निकाले तो उसने क्या किया, उन कॉइन्स को ज़मीन पर एक एक करके डालना शुरू किया। और वॉचमैन और उसकी वाइफ बाहर बैठ के क्या सुन रहे थे, उन कॉइन्स की टिंकल सुन रहे थे, मतलब आवाज़ सुन रहे थे। जब कॉइन्स गिरते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, खन खन की आवाज़ आती है, तो टिंकल मतलब होता है खन खन की आवाज़। तो वो जब वो आवाज़ सुन रहे थे तो वो बहुत खुश हो रहे थे दोनों। दे सेड ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल डेट मनी। अब वो अंदर खुश क्यों हो रहे थे, वे कह रहे थे कि अब हमें जो मास्टर है वो पैसे देने जा रहा है। आफ्टर सम टाइम देयर मास्टर केम आउट एंड सेट डाउन ऑन अ चेयर। कुछ देर बाद मास्टर बाहर आया रूम से और चेयर पर आकर बैठ गया। ही देन आस्क्ड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स। अब बाहर आकर उसने वॉचमैन और वाइफ से क्या पूछा कि क्या तुमने कॉइन्स की जो टिंकल की आवाज़, मतलब खनकने की आवाज़ थी, क्या तुमने वो सुनी। यस सर, वी डिड, सेड द वॉचमैन। वॉचमैन ने कहा कि हाँ, हमने वो आवाज़ सुनी। डिड यू इंजॉय इट, आस्क्ड द माइजर। अब माइजर ने पूछा कि क्या तुमने उसको इंजॉय किया, तो यस सर, सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ। अब वॉचमैन और उसकी वाइफ ने दोनों ने साथ में कहा कि हाँ सर, हमने उसको बहुत इंजॉय किया, उसकी आवाज़ को। द माइजर देन सेड, ऑल राइट, आई enjoyed the smell of your fish and you enjoyed the sound of my coins। अब माइजर ने कहा इसके बाद कि ठीक है, मैंने तुम्हारी फ़िश की स्मेल को इंजॉय किया और तुमने मेरे कॉइन्स की साउंड को, मतलब मेरे जो सिक्के हैं उनकी आवाज़ को इंजॉय किया। आई डोंट आस्क फॉर योर फिश, यू डोंट आस्क फॉर माई मनी। मैंने तुम्हारी फ़िश के बारे में कुछ नहीं पूछा और तुम भी मेरे कॉइन्स के बारे में, मेरे पैसों के बारे में कुछ न मत पूछो। नाउ गो, अब हिसाब बराबर हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अभी हमने लेसन 6 पढ़ा और समझा, अब हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो नाउ इज़ टाइम ऑफ आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग्स। मीनिंग्स के अंदर 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वर्ड का कॉलम है, सेकंड प्रोनाउंस का कॉलम है, थर्ड इंग्लिश मीनिंग का कॉलम और फोर्थ हिंदी मीनिंग का कॉलम है। अब फर्स्ट मीनिंग हम देखेंगे कॉइन। कॉइन को हम कैसे रीड करेंगे, वो प्रोनाउंस में दिया हुआ है। उसका इंग्लिश मीनिंग है अ फ्लैट पीस ऑफ मेटल यूज्ड एज मनी, और हिंदी मीनिंग है सिक्का। इसी तरीके से हम बाकी वर्ड्स के प्रोनाउंस, इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग देखेंगे। सेकंड है चीप।
कॉस्टिंग लेस मनी, सस्ता. थर्ड, कॉस्ट, अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, कीमत. फोर्थ, अर्न, टू गेट मनी फॉर वर्क, कमाना. नेक्स्ट, इंजॉय, प्लेजर, आनंद. नेक्स्ट, एक्सक्यूज, टू फॉरगिव, क्षमा करना या बहाना. सेवेंथ, इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी, ब्याज. एट्थ, मिड डे. 12 o'clock इन द डे, दोपहर. नाइन्थ, लैंड, टू लेट आउट ऑन इंटरेस्ट, उधार देना. 10th है मेसर या माइजर, अ मैन who loves money and hates spending it, कंजूस. 11th, spend, lay out, खर्च करना. 12th, tinkle, a light high ringing sound, झंकार. Question number 1, match the words in column A with their meanings in column B. अब A कॉलम जो है उसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और बी कॉलम्स में उनके मीनिंग दिए हुए हैं और वो ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं, आपको मैच करना है. यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं. फर्स्ट, लैंड, टू गिव मनी टू समवन फॉर अ डेफिनेट पीरियड. सेकेंड, माइजर, अ मैन हु लव्स मनी बट डजंट स्पेंड इट. Third, interest, extra money that one has to pay back when borrowed. Fourth, tinkle, a light high ringing sound. Question number 2, fill in the blanks with the words given. यहाँ पे आपको fill in the blanks को fill करना है. कुछ words दिए हुए हैं क्लू के लिए, उनको देखकर. फर्स्ट, आई कैन हियर द डैश ऑफ द चर्च बेल. मैंने चर्च बेल की सुनी. मैंने चर्च बेल की सुन सकता हूँ. क्या सुन सकता हूँ? साउंड. तो यहाँ फिल करेंगे साउंड. सेकेंड, देयर इज़ अ डैश इन माई कॉलोनी. मेरी कॉलोनी में है, क्या है? वॉचमैन, चौकीदार. तो हम यहाँ पे फिल करेंगे वॉचमैन. थर्ड, आयरन इज़ अ हैवी मेटल बट डैश इज़ लाइट. आयरन बहुत भारी मेटल होता है परंतु हल्का क्या होता है? तो यहाँ फिल करेंगे सिल्वर, चांदी. फोर्थ, माई ब्रदर डैश ₹500 अ डे. मेरा भाई दिन में 500 रुपीज़ क्या करता है? अर्न करता है. तो यहाँ फिल करेंगे हम अर्न, मीन्स कमाना. फिफ्थ, साल्ट इज़ डैश बट शुगर इज़ कॉस्टली. साल्ट कैसा होता है? सस्ता होता है, इसलिए हम यहाँ फिल करेंगे चीप. बट शुगर इज़ कॉस्टली, पर शुगर कैसी होती है? कॉस्टली होती है, महंगी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर आपको बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द रिच मैन स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. क्या अमीर आदमी ने बहुत सारे पैसे खर्च किए? आंसर है नो, द रिच मैन डिड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. नहीं, रिच मैन ने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्ड ही लैंड मनी टू. अब वह किसको देता था मनी, उधार? तो आंसर है ही लैंड मनी टू अ स्मॉल शॉपकीपर. वह किसको मनी उधार देता था? शॉपकीपर को. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड द वॉचमैन्स वाइफ कुक एवरी डे. अब यहाँ पे वॉट का मीनिंग क्या है? क्या. तो वॉचमैन की वाइफ रोज क्या बनाती थी, रोज क्या पकाती थी? आंसर, द वॉचमैन्स वाइफ कुकड फिश एवरी डे. वॉचमैन की वाइफ रोज फिश पकाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द माइजर लाइक द स्मेल ऑफ फिश. क्या माइजर को फिश की स्मेल पसंद थी? आंसर है यस, द माइजर लाइक द स्मेल ऑफ फिश. हाँ, माइजर को फिश की स्मेल पसंद थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वॉचमैन वांट टू गेट फ्रॉम हिज मास्टर. वॉचमैन जो था वो मास्टर से क्या चाहता था?
तो आंसर है द वॉचमैन वॉन्टेड टू गेट सम मनी फ्रॉम हिज मास्टर। वॉचमैन मास्टर से कुछ पैसे लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द मास्टर गिव हिम मनी? क्या मास्टर ने उसे पैसे दिए? आंसर, नो द मास्टर डिड नॉट गिव हिम मनी। मास्टर ने उसे पैसे नहीं दिए। 7th क्वेश्चन, द माइजर enjoyed the smell of the watchman's fish. What did the watchman and his wife enjoy? अब माइजर जो था उसने वॉचमैन की जो फिश पकाता था उसकी स्मेल को एंजॉय किया था। तो व्हाट डिड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ एंजॉय? अब वॉचमैन और उसकी वाइफ ने क्या एंजॉय किया? तो आंसर है द वॉचमैन एंड हिज वाइफ एंजॉयड द टिंकल ऑफ द मनी। अब जो वॉचमैन और उसकी वाइफ थी उसने कॉइन्स की जो टिंकल की आवाज़ थी, मतलब खनखनाने की आवाज़ थी, उसको एंजॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामर इन यूज़। अब यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखेंगे हम, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम दिस टेबल। यहाँ आपको टेबल बताई गई है, इसको यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस मेक करना है मीनिंगफुल। अभी हमने जो टेबल देखी, अब उससे हम मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट सेंटेंस बना है, राजू इज़ एन अर्ली राइजर, ही वेक्स अप 5 AM। सेकेंड, ही गोज़ टू स्कूल एट 9 AM। थर्ड, ही कम्स होम फॉर लंच एट midday। फोर्थ, ही स्लीप्स अर्ली, he goes to bed at 9 AM। Fifth, the watchman walks post our house at midnight। Next question B, fill in the blanks in the following sentence using in or at। अब यहाँ पर आपको fill in the blanks करने हैं in और at का यूज़ करके। फर्स्ट सेंटेंस है, मोहन गोज़ टू स्कूल डैश द मॉर्निंग। अब इनका मतलब क्या होता है? अंदर, और एट का मतलब होता है पर। तो हमको दोनों का सेंटेंस के अंदर जो सुटेबल वर्ड लगेगा वही यहाँ पर फिल करना है। तो मोहन गोज़ टू स्कूल डैश द मॉर्निंग। मोहन स्कूल जाता है मॉर्निंग में, तो यहाँ पर आ जाएगा इन। सेकेंड, हिज क्लास बिगिन डैश AM। उसकी क्लास शुरू होती है कब? 10 AM पर, तो यहाँ पर आ जाएगा एट। थर्ड, ही कम्स होम फॉर लंच डैश midday। वह घर पर लंच करने के लिए आता है, कब आता है? दोपहर में, तो यहाँ पर आ जाएगा इन। फोर्थ, आफ्टर स्कूल ही कम्स होम डैश 4:30 PM। वो स्कूल से आता है, कब आता है? 4:30 PM, मतलब शाम के समय, तो 4:30 PM पर, तो यहाँ पर आ जाएगा एट। नेक्स्ट, फिफ्थ, ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स डैश द इवनिंग। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है। इवनिंग में मतलब शाम को, तो शाम में, तो यहाँ आ जाएगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉइन्स वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अपनी लाइफ में कौन कौन से कॉइन्स यूज़ करते हैं, तो यह आपको लिस्ट बनानी है योरसेल्फ, खुद अपने आप बनानी है आपको ये लिस्ट। थैंक यू।